उतना ऐसा आशीर्वाद दे देंगे, योगी का कोई नाम लेवा यहाँ नहीं रहेगा। कह रहे अब की बार भी 350 पार। हाँ जरूर, क्यों उन्होंने छाप के रख दिया कि 350 पार हो जाएगा। 600 साल खतरे में नहीं रहा, 200 साल खतरे में नहीं रहा, 67 साल कांग्रेस के शासन में खतरे में नहीं रहा। अब 14 साल जब जब बीजेपी की सरकार आई, जब जब ये कितना हल्ला मचाते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। योगी जी ने अधिकारियों को इतना प्रोत्साहन दे दिया है कि जो अधिकारी कहते हैं वो ही सही है, ना खाता ना बही, जो योगी जी कह दे वो सही। अगर भाई नोटबंदी करिए, सब आदमी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, और इन्होंने अपने मुंह से ये तो जुमला था। अरे जो आप आदमी अपना परिवार नहीं चला सकता, देश कैसे चलावेगा? चला तो रहे, 2 बार जनता ने 2 बार कर दिया। अरे चला क्या रहे हैं, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कहां से कहां चला जाता है। ये 18 घंटे केवल जो है जनता को लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं कि इस जनता को लूट के अपनी तिजोरी जो है कैसे भरी जाए। हम दो और हमारे दो के लिए काम करता है। उनके कौन से? कुछ नहीं। मोदी जी ने सुझाव मांगे हैं देश की जनता से कि आप बताइए ग्रामीण वासी, शहरवासी, ग्रामीण जो देश की जनता है, कि जो 15 अगस्त को लाल किले से उनकी भाषण होगा, वो भाषण में कौन कौन से मुद्दे हैं जो शामिल करें वो। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी लखनऊ पहुंच गए हैं और योगी जी से मुलाकात करके उन्होंने कहा है सीधे कि यूपी को योगी जी ने उत्तम प्रदेश बना दिया है। किसानों को जितना सम्मान बीजेपी ने दिया उतना किसी ने दिया ही नहीं है, चाहे वो मोदी जी की किस्त वाली बात हो या बहुत सारी बातें। सर स्वागत है आपका, नाम बताइए अपने। मेरा नाम है रविंदर चौधरी। चौधरी जी एक बात बताइए, इस बार के जाट इतना खिलाफ क्यों है बीजेपी के? आप देखिए क्या बीजेपी से झूठी पार्टी, इतनी जुमलेबाज पार्टी अब तक तो आई नहीं है देश में। पहली बात यह है कि उन्होंने कही अगर भाई नोटबंदी करिए, सब आदमी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, और इन्होंने अपने मुंह से कि ये तो जुमला था, ये तो जुमला था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, और इन्होंने झूठ बोला लोगों से 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी के नाम पे 2 करोड़ नौकरी से लोग निकाल दिए, नौकरी नहीं दी गई किसी के लिए भी। अच्छा, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली। हाँ। अगर यूपी में तो योगी जी और नड्डा जी दावे कर रहे हैं कि 4.5 लाख 6 लाख यूपी को रोजगार मिला है। अरे ये तो 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने वाले थे, वो रोजगार चला कहाँ गया? पर ईयर छीना तो है ना रोजगार। जो आदमी 8 घंटे की ड्यूटी में 8 घंटे की ड्यूटी में अपना बच्चों को पालन पोषण करता था, अपना अच्छी तरह से काम करता था, उसको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है और पेमेंट आधी है। ये हाल है यूपी का, ये हाल यूपी का है। और इन्होंने 2,000 रुपए कुछ समय के लिए किसानों को दिए। तो 2000 से डीजल लाइए ना, डीजल लाइए। तो डीजल क्या रेट है, कितना आएगा 2000 का मुझे बताइए आप। अरे कितना आएगा? कह रहे कितना भी आए, देश की महंगाई के लिए देश ऊपर जा रहा है, थोड़ा महंगाई सही है। बहुत ऊपर पहुंच गया देश तो। आप उसमें आंकड़े देखिए। आप भाई, आप तो वो हैं मीडिया वाले, आप आंकड़े देखिए ना पूरे देश के, देश कहाँ जा रहा है, इसकी ग्रोथ कहाँ हो रही है, आपको तो पता है ना। कह रहे हैं मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं देशवासियों के लिए, कभी सोते भी नहीं है वो। केवल अपने लिए काम करता है, अपने दो और हम दो और हमारे दो के लिए काम करता है। उनके कौन से? कुछ नहीं। कौन से दो हैं? अरे उनके तो अडानी और अंबानी, वो तो कहते हैं अमित शाह और मोदी। मोदी जी कहते हैं जो देश की 140 करोड़ जनता है वही मेरा परिवार है, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूं। हाँ, इसका अपना परिवार, अब इसकी अपनी पत्नी कहाँ है? 140 करोड़ को अपनी परिवार बताता है, पत्नी को कहाँ छोड़े हुई है? को पूछने वाले हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, बोले पूछ सकते हो तो पत्नी कहाँ है इसकी? अरे जो आप आदमी अपना परिवार नहीं चला सकता, देश कैसे चलावेगा? चला तो रहे, 2 बार जनता ने 2 बार कर दिया। अरे चला क्या रहे हैं, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक कोई पेमेंट नहीं बढ़ाया, और जो उस पर बोनस मिलता था फसल पे, बोनस खत्म कर दिया। कोई मतलब 8 महीने से किसान पड़ा, क्या बात है, वैसे पड़ा है। कह रहे किसान राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, किसान राजनीति कर रहे हैं, किसान अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। आपको पता नहीं लगा कि कितने दिन से गन्ने का जो है रेट नहीं बढ़ा है? पूरे 5 साल हो गए, बीजेपी की सरकार ने एक बार भी रेट बढ़ाया? और मोदी जी यदि 18 घंटे काम करते हैं ना जनता के लिए, तो ये देश पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। ये 18 घंटे केवल जो है जनता को लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं कि इस जनता को लूट के अपनी तिजोरी जो है कैसे भरी जाए। आप समझिए वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति यह है कि किसान मजदूर दोनों के दोनों परेशान हैं। इस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत खराब हो रही है, और जिस पुलिस के जिम्मे है इस महिलाओं को बचाना, इस प्रदेश को बचाना, वो पुलिस जो खड़ा होकर तमाशा देख रही है, लोगों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, महिलाओं की साड़ी खींच रही हैं, और पुलिस खड़ी है। पुलिस ये नहीं कह रही कि आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपको देखना चाहिए कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा। और मोदी जी ट्वीट करके कहते हैं कि हाँ 67 सीटों पे जो है बीजेपी का अध्यक्ष बन गया। योगी जी को बहुत बहुत बधाई।
अरे ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए बधाई देने का काम कर रहे हैं। यूपी में भ्रष्टाचार तो कम हो गया। नड्डा जी कह रहे हैं अगर सरकार 100 रुपए भेज रही है, कौन है? जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अरे वो जैसे ये हैं, जैसे हम ऐसे ही हमारे सगे ना उनका नाथर ना हमारे पगे, ऐसा है। हम कोई भी चीज़ जब बाजार से जाते हैं कैसे खरीदते हैं? MRP पर मिलती है हैं, और हम तो ये MSP मांग रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही? मिनिमम सेलिंग प्राइस मांग रहे हैं हम तो वही नहीं मांग रहे कि MRP चाहिए हमें, जबकि हम MRP पर हर चीज़ ले रहे हैं। कह रहे यूपी में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अगर सरकार 100 रुपए खाते में भेजती है तो 100 के 100 आ जाते हैं। पहले केवल 15 पैसे आते थे, 85 पैसे बिचौलिए खा जाते थे। देखिए, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो इससे ज़्यादा चरम सीमा में कभी रहा ही नहीं। दूसरी बात, जो आपने कहा था किसानों को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, मैं फिर कहता हूं इस बात को, किसानों को 2000 रुपये देके आपने उनसे 10,000 रुपये वापसी ले लिए। कैसे? डीजल का भाव बढ़ गया, जो उनके खाद्य पदार्थ है उनका भाव बढ़ गया, ठीक है, आपने उन्हें 2000 रुपये दिए। 2000 रुपये का डीजल एक दिन में पेट्रोल, एक दिन में ट्रैक्टर में लग जाता है, तो आपने तो इस हिसाब से उनसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुआ? रही बात भ्रष्टाचार की, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो आप बाहर निकल के देखिए कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे है। योगी जी ने अधिकारियों को इतना प्रोत्साहन दे दिया है कि जो अधिकारी कहते हैं वो ही सही है, ना खाता ना बही, जो योगी जी कह दे वो सही। ये हो रहा है इस सरकार में। ऐसी तानाशाह नहीं करते। आप देखिए बिजली के दाम, पहले एक महीने में जो 12 का बिल जाता था लगभग 125 रुपए जाता था, 2 महीने का हम 250 रुपए देने का काम करते थे, और अब लगभग 2000 रुपए प्रत्येक महीना हम जो हमारी 12 चलती है उसका बिजली का बिल देने का काम करते हैं। क्यों? कहाँ लगता है वो पानी? हमारी फसलों में लगता है। जब हमारे गेहूं का दाम आता है वो का वही, दाल का दाम वो का वही, गन्ने का दाम वो का वही, मक्के की फसल हम अब नहीं कर सकते, क्योंकि जो जितने भी गाय भैंस लग रहे हैं खेतों में सबके सब इसे उजाड़ने का काम करते हैं। अच्छा, जिस पश्चिमी यूपी ने, जो जाट बहुल इलाका ने बीजेपी को 2017 में 122 सीट दिया था, इस बार बीजेपी को यहाँ से कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? इस बार बीजेपी को हम यहाँ से उखाड़ने जा रहे हैं। हमारा युवा हमारे साथ है। युवा बहका लिया था उन्होंने, रोजगार देंगे, अब हमारा युवा हमारे साथ है, हम इसे उखाड़ने का काम करें। और चुनाव के पहले भी 6-7 महीने का टाइम है, कुछ ऐसा युवाओं के लिए रोजगार का, खाते में पैसे का कोई योजना आ जाती है, फिर युवा अगर उधर चले जाते हैं फिर कहाँ चलेगा? किसी को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वो उसने ले जाओ तो 2,000 ना, हम देोगे 10,000 रुपये उन्हें, हम देोगे 10,000 रुपये, 6,000 दे रहे हैं ना। मैं नाराजगी आपकी भी? नाराजगी ना, 6,000 रुपये हम देोगे, 8 देोगे, बस ये तो यही बताएंगे ना। सरकार तो लगातार कह रही है ना कि जितना किसानों का बीजेपी में, मतलब बीजेपी सरकार में सम्मान हुआ है, उतना किसी भी सरकार ने सम्मान नहीं दिया है। अगर सम्मान होता तो किसान इतना उग्र नहीं होता। आप देख भी रहे हो, लोगों की राय भी ले रहे हो, वो हर कदम पे इनसे पूरा रुष्ट हो चुका है इन पिछले 5 साल में, ठीक है ना। अगर ये किसानों के प्रति थोड़ा सा भी आश्वस्त होकर चलते तो इतना रुष्ट नहीं होता किसान। आज की स्थिति, आप लोग लखनऊ भी जाने वाले, सुनने वाले? यदि जरूरत पड़ी तो किसान लखनऊ को भी घेरने का काम करेगा। आदमी को कम से कम प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि किसान 9 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है और लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुने और कोई ना कोई सकारात्मक रास्ता निकले जिससे किसान की समस्या का निराकरण हो। लेकिन एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करने के लिए सोचा नहीं है कि किसानों की कम से कम समस्याएं सुनी जाए, और जब तक किसानों की समस्या नहीं सुनी जाएंगी तब तक काम नहीं चलेगा। किसान बर्बाद हो रहा है और इस बर्बादी के जिम्मेवार केवल प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, योगी जी होंगे, इससे अलग कोई नहीं होगा। और किसान ने अपना मन बना लिया है कि इस बार सरकार को बदल देना है और किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कह रहे अब की बार भी 350 पार। हाँ जरूर, क्यों? उन्होंने छाप के रख दिया कि 350 पार हो जाएगा। वैसे ही कैसे 350 पार हो जाएगा? अब की बार पब्लिक ने सोच रखा कि भाई हमें किसे वोट देना है, कैसा करना है। अब की बार इन्हें पता पड़ जाएगा 350 पार कैसा होता। क्या कह रहे हैं आप? जिला पंचायत बन गए ना उनके, जिला पंचायत, जिला पंचायत सदस्य तो बने नहीं उनके, कितने सदस्य थे, लेकिन जिला अध्यक्ष बन गए। कैसे बने? तो बन तो गए ना। जिला पंचायत सदस्य न बने, ऐसे ही करेंगे। मुख्यमंत्री बन जाए। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बने हैं, इसी तरह से चुनाव है क्या इनका मन? इस देश में ये अराजकता फैला देंगे और इस देश में जो है ना, एक गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। करें तो सही। हाँ, इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा, देख लेना आप। एक दिन ये इस स्थिति पे ला देंगे, गृह युद्ध होगा इस देश में। हाँ, कह रहे 1 करोड़ 80 लाख शौचालय बने यूपी में। जब पेट में तो
है नहीं कुछ, शौचालय में क्या रीता मांगे हैं? अपने ले जाओ, पेट में कुछ ना हो, शौचालय क्या करेगा? क्यों? पेट के लिए तो अन्न दे रहे हैं ना, 5 किलो का वो मोदी जी वाला थैला देख रहे हैं जो अन्न दे रहे हैं उस पे क्या हो रहा है, उस पे भी बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। जो बैग है उस पे जो है इन्होंने 25-25 लोगों की तस्वीर लगानी है, 4 किलो का बैग, 5 किलो का बैग, और उस पे जो 25-25 लोगों की बीजेपी की तस्वीर लगा रखी है। इससे ज्यादा तो तेल जो है प्रोग्राम करने में फूक जाता है, बीजेपी के नेताओं के आने जाने में। भाई वोट चाहिए, चुनाव आने वाला है, प्रचार तो करेंगे वो। प्रचार कार्य चल रहा है तो लोगों को भी तो कुछ दें। नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, पानी की भी किसानों को जरूरत होती है, सफाई नहीं हो पा रही। जो सड़क है आप देख रहे हैं सड़कों की क्या स्थिति है, सड़क खड्डा मुक्त करने की बात करते, खड्डे मुक्त हो जाएंगे। जितनी पहले हमारी सड़कें बनी हुई थी, समाजवादी सरकार ने जितनी सड़कें बनाई, उन सड़कों की ठेकली नहीं भरी जा रही है। कहते हैं कि हम जो है सड़कें देने का काम करेंगे, कहाँ हो रहा है विकास? विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है किसान भी किसी राजनीति के चक्कर में आ रहेगा, जो आरोप लग रहा है? किसान किसी भी राजनीति के चक्कर में है। किसानों का सीधा सीधा ध्येय है कि जो बीजेपी को हराने का काम करेगा उसे जिताने का काम करेंगे, और केवल जिताने काम जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे केवल वो करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को जिताने का काम करेंगे, उन्हें मजबूत करने जो भाषा आपने बोला अभी, यही भाषा टिकैत जी की बंगाल में थी। बंगाल में जब गए थे उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता किसको वोट देंगे नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी को हराना है। तो तभी तो आपको पता लग गया कि उसका निष्कर्ष क्या निकला कि ममता जो है मुख्यमंत्री बन गई। बिल्कुल सेम स्थिति यहाँ रहेगी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए थोड़ा। कहा जाता है कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश ने आज के पहले कभी देखा ही नहीं है। इतने ओजस्वी है, तेजस्वी है। बिल्कुल नहीं देखा, इतने नाकारा और बेकारा और इसको जनता को फाड़ने वाले, जनता में विरोध उत्पन्न करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, ऐसा कभी ना देखा ना आगे कोई देखेगा। वो जो किस्त मिलती है ना 2,000 वाली मोदी भेज रहे हैं, आने वाली है अगस्त में। हाँ, आने वाली है। या ये जो है ना, ये किस्त, ये हमारा हिसाब करें 5 साल का और किस्त डबल ले लें 5 साल की। योगी जी नाम तो बदल रहे हैं ना, उन्होंने फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंदनगर कर दिया, एक और नाम बदलने वाले हैं, तो कुछ तो हो रहा है यूपी में। केवल हिंदू मुस्लिम को केवल बांटने का काम कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, जब तक जो है ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, ये सफल होने का काम किया। पिछली बार इन्होंने राजनीति की ध्रुवीकरण की, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन इस बार जो है लोग समझ गए हैं। और देखिए, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं को जो है बड़ा डर है, हिंदुस्तान से हिंदू चला जाएगा, मर जाएगा, मुसलमान जो है खा जाएगा। 600 साल मुगलों का शासन रहा, हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं रहा। उसके बाद में 200 साल जो है अंग्रेजों का शासन रहा, तब हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं रहा। देश आज़ाद हो गया, 67 साल जो है कांग्रेस ने शासन किया, हिंदुओं का कोई नुकसान नहीं रहा। हिंदू तब खतरे में नहीं था, 600 साल खतरे में नहीं रहा, 200 साल खतरे में नहीं रहा, 67 साल कांग्रेस के शासन में खतरे में नहीं रहा। अब 14 साल जब बीजेपी की सरकार आई, जब ये कितना हल्ला मचाते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। और मोदी जी, योगी जी, आपने जो है हिंदुओं का शोषण किया है, इन्हें डरा के, धमका के और बरगला के वोट लेने का काम किया। लेकिन हिंदू जो है जाग चुका है, अब इस भकाए में नहीं आएगा। इस किसान को मजदूरी चाहिए, इस किसान को खेतों में काम चाहिए, और जो ये हमारे नौजवान घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, इन्हें जब तक रोजगार नहीं होगा, ये जो है आपको वोट देने का काम नहीं करेगा, ये सरकार को बदलने का काम करेगा। क्या लगता है दादा, योगी जी आएंगे, उनके नेता विधायक आएंगे आपके गाँव में, आपके पैर छुएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे आप? लाठी धरी है, वो लाठी धरी है, आशीर्वाद ऐसा देंगे, घूम लौट जाएगा। हाँ, लो एक ही लठ में लौट जाएगा साला। वो पैर पकड़ेंगे आप? आशीर्वाद उनके लिए यो दिया जाएगा, जितना वोटिंग होगा उतना ऐसा आशीर्वाद दे देंगे, योगी का कोई नाम लेवा यहाँ नहीं रहेगा। सुने ना, आशीर्वाद जब देंगे हम क्या देंगे? आशीर्वाद जब देंगे ना, जब ये 2022 में इलेक्शन होगा। हाँ। अच्छा, युवाओं से बात करते, थोड़ा आगे आइए आप लोग। अच्छा, जिस युवा ने 17 में सरकार बनाई थी, 2017 में, इस युवाओं के बलबूते बीजेपी आई थी यूपी में, तो इस बार का युवा किधर जाने वाला है? युवा बिल्कुल खिलाफ जाएगा। बिल्कुल, जब रोजगार ही नहीं दिया उन्हें, जो युवा को चाहिए वही चीज़ नहीं मिली, खिलाफ जाएगा। बिल्कुल पक्ष नहीं जाएगा। आप देख लो, जो चीज़ वादे पूरे नहीं करेगी जो सरकार। बीजेपी लगातार दावे कर रही है 300-350 पार इस बार भी सरकार बनेगी, क्या लगता है कितनी सच्चाई है उसमें? भैया, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, और देखिए क्या होता है। कितने नंबर देंगे योगी जी के कार्यकाल को 10 में से? 10 में से 4 नंबर मान दो। ट्रिपल जीरो, आपने तो नंबर दे ही दिया। खैर, आप बताइए कितना नंबर देंगे उनको, योगी जी को? हम तो 0 भी ना दें।
हमारा पेमेंट की कौन सा इन किसानों ने क्यों मार रहे हो बेचारे ने? कितना नंबर देंगे? नहीं, गेहूं का योगी क्या भाव है? को देखो, हमारी चलिए, हमारे युवा जो है हमारे काबू में रहे भैया, तो हम उसको बिल्कुल एक भी पॉइंट देने के गुनाहगार हैं। देंगे नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, कोशिश करेंगे इतनी बड़ी। चलिए, यहाँ पर जो लगातार ग्राउंड जीरो की सर्वे चल रही है, लगातार जारी रहेगी यूपी चुनाव का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। एक तरफ जहाँ बीजेपी लगातार लखनऊ में बैठ के मंथन कर रही है कि कैसे भी करके किसानों की नाराजगी दूर की जाए। हर जगह किसानों की बात हो रही है, चाहे किसानों को बीजेपी जो सुविधाएं देने की बात कर रही है, चाहे वो खाते में 2000 भेजने वाली बात हो या अन्य बहुत सारी सुविधाएं। लेकिन देखना ये होगा कि ये किसान जो नाराज है, जो पश्चिमी यूपी का किसान नाराज है और भी अन्य प्रदेशों का जो किसान है अलग क्षेत्र में नाराज है, वो किसान किधर जाता है, क्योंकि किसान जिधर जाएगा सरकार उसी की बनाएगा। अब देखना होगा जो लखनऊ में मंथन चल रही है, मंथन का नतीजा क्या आता है और आगे निकल करके सौगात के रूप में देश की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या मिलता है। लगातार बने रहिए ऐसी रिपोर्टिंग के लिए और ऐसी जो सर्वे होती है ग्राउंड जीरो गाँव गाँव जा करके आपको लगातार दिखाते रहेंगे।